हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का इंटर का फाइनल परीक्षा जो 2024 में देने वाले हिंदी का मॉडल पेपर सेट 17 आज करने वाले हैं। इस क्लास में चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। आपका सही जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट डी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। ये सही जवाब है। जैसी रचित पदावत की भाषा क्या है? पदावत की भाषा क्या है? आपका सही जवाब होगा अवधि ए। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? परंपरा के कवि है। आपका सही जवाब होगा प्रेखन्याग प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा सी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नाम था जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। आपका सही जवाब होगा 5 के प्रभावती देवी सी। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? क्या बतलाना चाहते हैं? आपका सही जवाब होगा बातचीत की शैली ए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? आपका सही जवाब होगा 7 के रामचंद्र शुक्ल सी। जैसी ने अपनी आंख का उपमा किससे की? किससे की? आपका सही जवाब होगा दर्पण डी। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है? शाखा के कवि है। आपका सही जवाब होगा प्रेम मार्गी शाखा के ए। कौन सी कृति है जैसी की नहीं है? कौन सी कृति जैसी की नहीं है? आपका सही जवाब होगा मृगावती डी। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? संघर्ष हुआ था। आपका सही जवाब होगा जर्मनी के साथ डी। जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? किसने मार गिराया? आपका सही जवाब होगा लहाना सिंह ने सी। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा? निवास स्थान कौन सा है? आपका सही जवाब होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बी। साहित्य लहरी किनकी रचना है? किनकी रचना है? आपका सही जवाब होगा 14 के सूरदास बी। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? भाषा क्या है? आपका सही जवाब होगा ब्रज भाषा बी। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा सूरदास बी। सूरसागर सूरदास। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? संपादन किया। आपका सही जवाब होगा 17 के हिंदी प्रदीप सी। सिख राइफल के जमादार लहाना सिंह का नंबर क्या था? लहाना सिंह का नंबर क्या था? आपका सही जवाब होगा 77 ए। रिकॉस्टन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण डी। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ? नहीं हुआ। आपका सही जवाब होगा अपूप डी। सूरदास की कृति है। सूरदास की कृति है। आपका सही जवाब होगा साहित्य लहरी सी। पारजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? गठन कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 1952 ईस्वी में ए। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। उपाधि दी गई। आपका सही जवाब होगा 1998 में बी। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? कहाँ दी? आपका सही जवाब होगा 24 के लालपुर डी। गुलेरी जी का जन्म स्थान था? गुलेरी जी का जन्म हुआ था? गुलेरी जी का जन्म हुआ था। आपका सही जवाब होगा जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में बी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। उपाधि दी गई 1998 ईस्वी में बी।
तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला डी। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है, प्रतिमान के लेखक है आपका सही जवाब होगा नामर सिंह डी। कविता वाली, कविता वाली के रचनाकार है आपका सही जवाब होगा तुलसीदास बी। हनुमान बाहुल्य को तुलसीदास किस कृति का एक अंग माना जाता है आपका सही जवाब होगा कविता वाली भी। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? कविता की पंक्ति है आपका सही जवाब होगा 31 के। तय तो यही था डी। आपका सवाल नंबर 32, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? आपका सही जवाब होगा 32 के कल्पित बी। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? आपका सही जवाब होगा राक्षसी डी। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? आपका सही जवाब होगा 34 के जूठन सी। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? आपका सही जवाब होगा परशुराम की प्रतीक्षा भी। अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपका सही जवाब होगा पत्रिका सेवा सी। रामचरितमानस का प्रधान रस है आपका सही जवाब होगा भक्ति रस डी। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? आपका सही जवाब होगा महाकाव्य सी। इनमें कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? आपका सही जवाब होगा राधा स्तुति डी। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आपका सही जवाब होगा आम ए। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? आपका सही जवाब होगा अर्थशास्त्र का विद्वान ए। नाभा दास का उदय हिंदी साहित्य का किस काल में हुआ? आपका सही जवाब होगा भक्ति काल सी। सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार कौन कहता है? आपका सही जवाब होगा कबीर बी। कहानी का अर्थ होता है आपका सही जवाब होगा विश्वास प्रतीति डी। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? आपका सही जवाब होगा 45 के 18वीं शताब्दी के अंत में ए। पुंडलिक जी कौन थे? आपका सही जवाब होगा शिक्षक बी डी। बी सही जवाब होगा शिक्षक। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी दी गई आपका सही जवाब होगा 23 मार्च 1931 को ए। एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार है आपका सही जवाब होगा भगत सिंह ए। रोज कहानी कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? महेश्वर बी। अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? आपका सही जवाब होगा 10 वर्ष ए। 10 वर्ष। अरे 50 ही ऑब्जेक्टिव था ये सेट 17 में। आप लोग क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।